सर पूरे देश में एक बहुजन समाज में पहले ऐसे नेता है, आज तक सर बाबा साहब के बाद बुद्धिज्म का काम किसी ने नहीं किया जो आपने किया है। किस तरीके हम सबका संकल्प है, हम जाति मुक्त भारत बनाएंगे, गौतम भारत बनाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं उनको तथागत बुद्ध से क्यों नफरत है, उन्हें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से क्यों नफरत है, उनको भारत के अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के लोगों से और अल्पसंख्यक लोगों से इतनी नफरत क्यों है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान में अम्बेडकर नेशन से गौतम रत्ना। और आज हम जा रहे हैं राजेंद्र पाल गौतम जी के जो पैदल मार्च का उन्होंने प्रोग्राम रखा है, जो उन्होंने 5 अक्टूबर को बुद्धिज्म का दीक्षा दिलाने का काम किया, जिसमें उनको इस्तीफा देना पड़ा सरकार से और उनके खिलाफ एक पुलिस में कंप्लेंट भी हुई जिसका बयान दर्ज करा चुके हैं। और हम उनका साथ देने के लिए जा रहे हैं और उनको पूरा दिखाएंगे आपको कि आज उनका क्या, क्योंकि यही 22 प्रतिज्ञाएं डॉक्टर अम्बेडकर जी ने खुद ली थी 14 अक्टूबर 1956 को। आज ही के दिन, आज ही वो दिन है जिस दिन वो उस सामाजिक व्यवस्था से, जिसके अंदर कोई व्यक्ति कोई जन्म से नीच है तो कोई जन्म से ऊंच है, जिसके अंदर हमारे लोगों को हजारों साल तक पढ़ने लिखने से, व्यापार करने से, संपत्ति रखने पर धार्मिक बंदिश लगा के रखी गई, मानव का दर्जा नहीं मिला, कभी जानवर से भी बदतर हालत रही, उससे बाबा साहब अम्बेडकर आज के दिन मुक्त हुए थे। और उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर फिर अपने लाखों अनुयायियों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलवाते हुए ये 22 प्रतिज्ञाएं दोहराई थी। और मैंने भी जब बौद्ध धर्म ग्रहण किया 5 अक्टूबर को, तो मैंने भी वो 22 प्रतिज्ञाएं दोहराई है। मैंने किसी का कोई अपमान नहीं किया, मैं सबकी धार्मिक मान्यताओं की, आस्थाओं की कदर करता हूं, लेकिन मेरा एक संवैधानिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है कि मैं किस धर्म को मानूं, मैं किस आस्था को मानूं। सर वो 22 प्रतिज्ञाएं जब आपने दोहराई और जिस तरीके का बैकलैश हुआ, उसके बाद आपने तो एक डिसीजन लिया। डिसीजन लेते हुए आपने कहा कि आपके नेता को घेर रही है बीजेपी, इस कारण से आप ये डिसीजन ले रहे हैं। नहीं, पार्टी किस तरह इसको धार्मिक मुद्दा, एक हिंदू का मुद्दा बनाकर, वो गुजरात में किसी ने कोई काम तो नहीं किया, पूरे देश में कोई काम नहीं किया, वोट मांगने का उसके पास कोई नैतिक कोई मुद्दा उसके पास है नहीं, तो अपनी हार से बचने के लिए जिस तरह अरविंद केजरीवाल को ये कह रहे हिंदू विरोधी है, वो बेसिकली पूरा गुजरात का चुनाव से, राजनीति से प्रेरित है। ऐसी कोई घटना नहीं घटी है जिसमें किसी की आस्था को ठेस पहुंचाई गई। सर जिस तरह से 22 प्रतिज्ञा अपनाने पर आपके खिलाफ एफआईआर की गई, इसको हम कैसे देखें? कोई कम्युनिकेशन हुआ है जिस तरह से 22 प्रतिज्ञा? लोग इस बात को देख रहे हैं, कोई गलत काम नहीं किया, किसी भी प्रकार का बीजेपी को तो फायदा होने नहीं दूंगा, ये मेरा संकल्प है। सर 22 प्रतिज्ञा अपनाने के बाद जिस तरह से आपके ऊपर एफआईआर की गई और मंत्रालय से बयान देना पड़ा, अच्छा आपको सर आपको बुलाया तो क्या इन्वेस्टिगेशन के लिए? इसका मतलब है कि डॉक्टर अंबेडकर साहब का जो लिटरेचर है वो एक्चुअली इससे पता लगता है कि बाबा साहब अम्बेडकर से माननीय मोदी जी नफरत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से नफरत करती है, भारतीय जनता पार्टी तथागत बुद्ध से नफरत करती है। सीधा संदेश है, पूरा दुनिया देख रही है। एक तरफ ये स्मारक बनाते हैं, दूसरी तरफ उनका जो लिटरेचर है, स्मारक बना के वोट करना चाहते हैं, स्मारक बनाते हैं वोट लेने के लिए, लेकिन उनको देते बदले में सम्मान नहीं देते, सम्मान देते में जैनमिन की जान निकलती है। बाबा साहब के इतिहास को खत्म करने की कोशिश है। बाबा साहब का इतिहास खत्म नहीं होगा, बाबा साहब का इतिहास खत्म नहीं होगा। साथियों, राजेंद्र पाल गौतम जी के पैदल मार्च में यहाँ पर हैं डॉक्टर अशोक कुमार जी, जो बहुजन समाज को बहुत सपोर्ट करते हैं, बाबा साहब की आइडियोलॉजी और खास तौर से संविधान को बहुत सपोर्ट करते हैं। सर आपका क्या कहना है, क्या सोचकर आप यहाँ पर आए? डॉक्टर साहब, मैं ये सोच कर आया हूँ कि जय भीम मिशन शुरू हो चुका है, अभी तक ये बहुत लेट हो गया, पर अब देश में जय भीम मिशन शुरू हो गया, सब लोगों का बौद्ध धर्म में कन्वर्ट होने का मिशन शुरू हो गया, बौद्ध में भारत बनाएंगे, यही एक रास्ता है भाईचारा के लिए। जो हिंदू धर्म की जाति और वर्ण व्यवस्था है, जब तक इसमें शेड्यूल कास्ट, मेनली जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं और जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं, इन्हें कभी भी हिंदू धर्म में न्याय नहीं मिलेगा। हिंदू धर्म की वर्ण व्यवस्था एक ऐसी चीज है कि जिसमें मतलब आपस में भाईचारा खत्म हो जाता है। वो हर ऊपर का आदमी, ऊपर की जबान का आदमी नीचे वाले को दबाना चाहता है। यही देश की मतलब हमारे देश की उन्नति में बहुत बड़ा बाधक है, और इसे खत्म करने के लिए और कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ एक बौद्ध धर्म ही एक रास्ता है, और मेनली अनुसूचित जाति के लिए लेकिन डॉक्टर साहब, जिस तरह से 22 प्रतिज्ञा उनके अपनाने के बाद उनके खिलाफ पुलिस ने उनसे जवाब मांग लिया और मंत्रालय गया, तो अगर एक आदमी
गांव का या शहर का एक आम आदमी, बहुजन आदमी 22 प्रतिज्ञाओं की प्रतिज्ञा लेगा, शपथ लेगा, तो उसके साथ ये सरकार और यहाँ का जो मनुवादी सिस्टम है वो क्या सलूक कर रहेगा, इस पे आप क्या कहना है आपका? नहीं नहीं, कोई सलूक नहीं करेगा। जब पूरा जो है समाज हमारे साथ है, उसके साथ है, जो भी कोई 22 प्रतिज्ञा लेगा और बौद्ध धर्म में चेंज करेगा, इतने लोग साथ रहेंगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो और इसमें तो जब अब साथ आ गए हैं सब लोग, इसमें तो सरकार डर जाए। बहुजन समाज को कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म पे एक जगह आने की आ जरूरत है। गई है, यूनिटी आ गई है। अब सारे संगठन देखिए साथ है, राजेंद्र पाल गौतम जी के सब साथ हैं। देखिए कितने संगठन इसमें साथ हैं। पहली बार जो है समाज में जागरूकता आई और सब इकट्ठे हुए हैं इस नाम से, बौद्ध धर्म के नाम से चेंज होने। आप सुन रहे थे अभी डॉक्टर साहब, अशोक डॉक्टर साहब के विचार हमारे अम्बेडकर नेशन चैनल पर, कि पूरा समाज जागरूक और एकजुट हो चुका है। अब जो भी समाज के ऊपर कोई अत्याचार करेगा तो उससे डरने की जरूरत नहीं है। ये मेरे साथ में है रेशमा जी, जो मुस्लिम समाज से यहाँ आई है राजेंद्र पाल गौतम जी का समर्थन करने। आपका क्या कहना है उनके साथ जो अभी तक होता रहा है या हुआ है इतने दिन के अंदर, आपका क्या कहना है इस पर? ये गलत हो रहा है जो भी हो रहा है, क्योंकि ये कोई नई बात नहीं है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने मतलब 1956 में ये बौद्ध भिक्षा ली थी। तो जब बाबा साहब के ऊपर इतना वो नहीं किया, तो ये मनवादी क्या चाहते हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं? गलत है, ये बिल्कुल गलत है, संवैधानिक बिल्कुल नहीं है। और मैं संविधान के मतलब मुताबिक मैं उनके साथ हूँ, समर्थन। नहीं देखिए, 22 प्रतिज्ञा जो बाबा साहब की है वो हिंदू धर्म और पाखंड और पूजा और अंधविश्वास पर चोट करती है। चाहूंगी जी, सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम श्वेता सिंह है, मैं खेड़ा कला से हूँ, दिल्ली से हूँ। राजेंद्र पाल गौतम जी जो कर रहे हैं बिल्कुल सही है और हम उनके साथ में हैं, क्योंकि जब हमारी बहन बेटी बुजुर्ग और बच्चों के साथ में बलात्कार होता है, मूछें कटवाई जाती है, उनको मटका छूने पे मार दिया जाता है, तब ये मीडिया नहीं आती, तब कोई नेता नहीं खड़ा होता, तब किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता। उनको माला चढ़ाकर, तिलक लगाकर, मिठाई खिलाकर बाहर बरी किया जाता है, उस समय कोई मीडिया कवरेज नहीं करती। ये सरासर गलत है, ये गंदी राजनीति है। और मेरा संदेश है आवाम को कि प्लीज इस तरीके से जागरूक हो, जाने अपने समाज को, अपने संविधान को और बाबा साहब की आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाए। वो गलत ना थे, ना है और ना कभी रहेंगे। आपको मालूम है पूरे देश में अभी क्या हो रहा है? अगर किसी अनुसूचित जाति या बहुजन समाज के साथ अत्याचार होता है, वहाँ पर अगर FIR भी होती है तो पुलिस उल्टा केस उन्हीं के ऊपर ठोक देती है। सर, मैं इतना जानती हूँ, कोई नेता बयान नहीं करता है, तब कोई मीडिया इस चीज को आगे नहीं ले जाती है। और आज भी जो ये हो रहा है बहुत अच्छी बात है। घर घर तक हमारी 22 प्रतिज्ञाएं जा रही हैं और आगे भी जानी चाहिए। आगे आवाम ऐसी बौद्ध धर्म से जुड़ेगा और ये कारवां आगे चलता रहेगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता जी, धन्यवाद। साथियों, अब यह 26 अलीपुर रोड राजेंद्र पाल गौतम जी का कारवां पहुंच चुका है, जो पूरे देश को बाबा साहब अम्बेडकर का बौद्ध में बनाने के लिए निकले हैं और आंदोलन कर रहे हैं। सम्राट अशोक का भारत, जो काशीराम का सपना था, उस पर वो काम कर रहे हैं बड़े ईमानदारी से। और ये काफिला कई हजारों में उनके घर से लेकर 26 अलीपुर रोड तक, कहीं पर भी पैर रखने तक की जगह नहीं है। यहाँ पर बहुत फोर्स लगाई गई है, आप देख सकते हैं कितना फोर्स लगा रखी है यहाँ सरकार ने, कि कोशिश हो सकता है एक तरह से डराने की हो कि आंदोलन को विफल किया जाए, लेकिन लगता नहीं है ये कारवा और ये आंदोलन अब साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान में अम्बेडकर नेशन से गौतम रत्ना। और मेरे साथ में यहाँ पर सैयद हुसैन साहब, जो मुस्लिम समाज से यहाँ पर राजेंद्र पाल गौतम जी के बौद्ध में भारत बनाने के जो सपना है उस पर समर्थन करने आए, जबकि मुस्लिम समाज से हैं। सैयद हुसैन साहब, आपका तो धर्म भी अलग है और बौद्ध धर्म अलग है, तो आप क्यों समर्थन करने आए? मैं आपको यहाँ सबसे पहले क्लियर कर दूं, इस्लाम कोई धर्म नहीं है। इस्लाम एक पंथ है, एक विचारधारा है, एक दीन है, दीन इस्लाम है। वो एक पंथ है, एक विचारधारा है। और जहाँ तक तथागत बुद्ध का सवाल है, बुद्ध भी एक पैगंबर ही हैं, जो लोगों को समानता, मानवता, भाईचारा उसकी तालीम देने आए थे। इस वजह से बाबा आज के ऐतिहासिक दिन मैं राजेंद्र पाल गौतम को ये वैचारिक तौर पर ये समर्थन देने आया हूँ, जो 22 प्रतिज्ञाएं जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दीक्षा भूमि में 14 अक्टूबर 1956 को लिया था, उसका मैं पुरजोर समर्थन करता हूं। मैं उसको बार बार दोहराता भी हूं और मैं ये चाहता हूं संविधान के तो संवैधानिक आधार पर हमारा देश चले। और मैं अगर इलोबरेट करना चाहूं तो भारत में
जब तथागत बुद्ध हुए हैं, बुद्ध से पहले 28 बुद्ध। मैं ये कह रहा था कि तथागत बुद्ध से पहले 27 बुद्ध हुए हैं, 28वें बुद्ध तथागत बुद्ध है। बुद्ध असल में एक सोच है, एक विचारधारा है, ठीक है। बुद्ध एक सोच है। जो भी व्यक्ति जो तर्क और बुद्धि यानी वैज्ञानिक तर्क और वैज्ञानिक बुद्धि वैज्ञानिक सोच से चलता है और तार्किक आधार पर चलता है, जो समाज के एकता अखंडता की बात करती है, जिसमें ऊंच नीच भेदभाव छुआछूत ना हो, उसकी तालीम देता है। तो तथागत बुद्ध की इस विचारधारा का मैं समर्थन करता हूँ, इसलिए वो एक पैगंबर ही हैं। जिस तरह से राजेंद्र पाल गौतम जी के ऊपर अभी उनको पुलिस ने बुला लिया 22 प्रतिज्ञाओं की शपथ लेने पर और उनको सरकार से इस्तीफा देना पड़ा, उस पर आप क्या सोचते हैं? मैं ये सोचता हूं कि ये पूरी तरह से ब्राह्मणवादियों की सरकार है। जो तथा ये 1919 में मैं पहले भी बता चुका हूं, आप अच्छी तरह से जानते भी हैं। सन 1919 में जब अंग्रेजों ने 7th अमेंडमेंट में ये स्पष्ट कर दिया था कि ब्राह्मणों के अंदर, आर्यों ब्राह्मणों के अंदर न्यायिक चरित्र नहीं होता, तो इसी को देखकर इन्होंने तथाकथित आजादी का आंदोलन चलाया। बुद्धं शरणं गच्छामि। अंबेडकर नेशन चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अंबेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।